हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने कैसे नंबर्स को डिवाइड किया। जैसे वहां पे हमने सीखा 1/29, 1/19, 1/39, उनको कैसे डिवीजन करना हमने सिखाया आपको। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से, दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाके देखिए, आपको ये लेक्चर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज बेसिकली हम जानेंगे कि जो हमने पीछे डिवाइड किया है, अगर उनका हमें मल्टीप्लायर फाइंड करना हो तो बहुत ही सिंपल तरीका है मल्टीप्लायर फाइंड करने का। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1/7, 1/7 लिखा है। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो अब देखिए, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पैटर्न देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे 3 मेथड आपको सिखाऊंगा। पहला मेथड थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, ये इसलिए सिखाना पड़ रहा है जिससे कि आपको कंसेप्ट पकड़ में आ जाए। तो कंसेप्ट को पकड़ने के लिए मेथड को बताना बहुत जरूरी है। तो बाकी इजियर मेथड्स, इसके बाद जितने भी मेथड आप पढ़ोगे वो बहुत ज्यादा आसान मेथड होने वाले हैं। तो पहला मेथड क्या कहता है हमारा, जैसे 1/7 की वैल्यू है आपकी 0.142857। ये वैल्यू यहाँ पे 1/7 की दी गई है। तो पहला जो मेथड है हमारा, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दी है। तो अगर हमें 2/7 निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग किसकी करेंगे, जैसे ये नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं 142,857। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 1 है, तो इसको लिखेंगे हम 1। सब इसके बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो इसको लिखेंगे 2। इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 2 के बाद 3 अवेलेबल नहीं है इसमें, और 4 अवेलेबल है, तो 4 की काउंटिंग हो जाएगी थर्ड, ये थर्ड नंबर पे आता है। और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका 5, फिफ्थ नंबर पे आएगा 7, और सिक्स्थ नंबर पे आएगा आपका 8। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखो, साइक्लिक फैशन में जो रहेगा, ये जो मल्टीप्लायर हैं आपके, यही डिजिट रहेंगी बट साइक्लिक फैशन में रहेंगी। तो जैसे 2/7 है, तो 2/7 में सेकंड नंबर से शुरू होगा, तो सेकंड नंबर से शुरू होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.2857। पहले लिखेंगे हम, सेकंड से शुरुआत करी हमने 2857, और उसके बाद 14। साइक्लिक फैशन में सारे नंबर रहेंगे। अभी 3/7 लिखना है तो थर्ड नंबर ढूंढेंगे। थर्ड नंबर पे है 4, तो यहाँ पे लिखना है हमें 4 से शुरुआत करनी है और साइक्लिक फैशन में नंबर लिख देना है 42857 42857। उसके बाद 4/7, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर कौन सा है आपका, फोर्थ नंबर है ये 5। तो अब इसको साइक्लिक फैशन में लिखेंगे हम, तो ये बनेगा 5711428। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर समझ में आया ना, जैसे 5 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8। तो इसी साइक्लिक ऑर्डर में ये वैल्यूज रहेंगी। 5/7 लिखना है हमें, तो ये वाला यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि 7 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जब आप 7 से शुरुआत करोगे तो क्या आएगा नंबर साइक्लिक फैशन में, 14285। और 6/7 अगर लिखना है तो ये यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो सिक्स्थ नंबर पे लिखा है नंबर 857142। बहुत सिंपल तरीका है, वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हुए हमने बहुत ही सिंपली यहाँ पे सारे के सारे मल्टीप्लायर्स लिख दिए। इससे आगे आपको और भी बहुत इजी इजी मेथड में सिखाने वाला हूँ, जहां पे चुटकी बजाते ही आप ये मल्टीप्लायर फाइंड कर सकते हो। तो एक लाइक तो जरूर बनता है, लेक्चर पे लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को शेयर करें ज्यादा ज्यादा लोगों तक। और 2025 तक मेरा टारगेट है कि 2 मिलियन लोगों तक हमें पहुंचना है, तो आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड मेथड। इससे इजीएस्ट मेथड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सेकंड मेथड। उससे पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कितने मल्टीप्लायर पॉसिबल हैं, जैसे 1/17 मैंने लिखा है, सो देयर आर 16 पॉसिबल मल्टीप्लायर्स। तो 1 से लेके 2 से लेके, और यहाँ पे लास्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा कहीं पे 16/17। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पे भी, इसको भी कैलकुलेट करने का। तो देखो, सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे 0 लिखा है। नंबर कुछ यहाँ पे रिपीट भी हो रहे हैं,
ठीक है, ये कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 16 डेसिमल प्लेसेस हैं। सो वी हैव एनफ डिजिट्स, जितने आपको मल्टीप्लायर चाहिए लगभग उतने ही आपके पास डिजिट्स होने चाहिए, तभी आप इस मल्टीप्लायर्स को लिख पाओगे। अगर कम है तो कम का भी सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, आगे एग्जांपल देखेंगे। अगर आपके पास डिजिट्स कम है और मल्टीप्लायर ज्यादा है तब कैसे करना है, बट पहले अभी इसी पे फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या है, डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशंस को कैसे करेंगे उसको हम सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 नो डाउट ये नंबर 1 बनेगा। ठीक है, उसके बाद 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। अब देखिए यहाँ पे 1 दो तरीके से लिखा है, एक ये 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, लेकिन ये 1 क्या बना रहा है आपका। अब यहाँ पे दो डिजिट कंसीडर करेंगे हम, 1 और 1। ये 1 क्या है, 11, और ये 1 क्या बनाता है, ये 1 बनाता है 17। तो 11 कम है और इस 11 का पहला डिजिट है ये, तो इसको लिखेंगे हम सेकंड और इसको लिखेंगे हम थर्ड। ध्यान रखें, फिर से बता देता हूं, अगर डिजिट्स का रिपीटेशन होता है तो यहाँ पे देखिए ये 1 और ये 1 मिलके बनाता है 11, और ये 1 और ये 7 मिलके बनाता है 17। तो जिसमें जो छोटा नंबर है उसको पहले लिखना है हमें, तो ये नंबर आपका पहले आएगा, ये 1 पहले आएगा और ये 1 आपका बाद में आएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट 1 के बाद दूसरा नंबर कौन सा है। अगर यहाँ पे 1 3 टाइम्स होता तो हम फिर उसको ऐसे ही, मान लो यहाँ 4 की जगह 1 होता तो ये क्या होता, ये 17 होता, तो 17 में टाई हो जाता। टाई के केस में यहाँ इसको 2 मानते, यहाँ इसको 3 मानते। ठीक है, वो ऐसा भी कर सकते हैं। अब 1 के बाद क्या नंबर आता है, 2 आता है। अब देखो 2 यहाँ पे दो जगह है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, लेकिन ये 2 3 मिलके क्या बनाता है 23, और 2 9 मिलके क्या बनाता है 29। तो कौन सा पहले आना चाहिए, ये वाला पहले आना चाहिए, तो इसको नंबर 4 लिखेंगे और इसको लिखेंगे नंबर 5। क्लियर है, और कोई 2 है अवेलेबल नहीं। अगर एक और भी 2 होता तो जो इन दोनों में छोटा होता, तीनों में छोटा, उसको पहले लिखते, जो मीडियम होता उसको बीच में लिखते, और जो लास्ट में सबसे बड़ा होता उसको सबसे बाद में लिखते। 2 के बाद अब आता है 3 को देख लेते हैं भाई, 3 कहाँ है, 3 ओनली सिंगल है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 6 डिजिट। ठीक है, 6 नंबर आएगा, 6 ऑर्डर में आएगा ये हमारा 3 के बाद आता है 4 देख लेते हैं भाई, 4 कहाँ पे है, 4 है हमारा, 2 4 है हमारे पास, तो यहाँ पे एक 4 और 1 41 है, और एक 4 और 7 47 है। तो 4 1 पहले आएगा, तो इसको लिखेंगे हम 7 नंबर और इसको लिखेंगे हम 8 नंबर। समझ में आ रही है बात। उसके बाद 4 के बाद आता है 5 हमारे पास दो हैं, एक ये बना रहा है 58 और एक ये बना रहा है 52। हमने लास्ट नंबर क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो 52 के जो 5 होगा इसको लिखेंगे हम 9th नंबर, और 58 का जो 5 है इसको लिखेंगे हम 10th नंबर। ओके, उसके बाद 5 के बाद आता है 6 कितने नंबर है भाई, 6 ओनली हमारे पास एक ही नंबर है, तो इसको नो डाउट इसको लिख देंगे हम 11th नंबर। और 6 के बाद आता है 7 कितने हैं हमारे पास, 7 है हमारे पास दो, एक ये है 7 और 6 76 बना रहा है, और यहाँ पे खाली 7 है, तो जो 7 है उसको पहले लिखेंगे हम, तो 11 तक पहुंच गए थे हम इसको लिखेंगे अब हम 12th नंबर, और इसको लिखेंगे अब हम 13th नंबर। ओके, 7 के बाद आता है 8 कहाँ पे, 8 यहाँ पे दो है, देखो एक तो 88 बन रहा है और एक 82 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 तक हम पहुंच गए थे। 13 के बाद ये आ जाएगा 14th नंबर और ये आ जाएगा 15th नंबर। ओके, अभी 9 बचा है, नो डाउट ये आ जाएगा आपका 16th नंबर। ठीक है, तो अब इजीली हम निकाल सकते हैं वैल्यू 2/7 की। 2/7 यहां से शुरू होगा, यानी कि 0 पॉइंट यहां से नंबर शुरू होगा आपका 117647, और फिर 058823529 4। समझ गए बात, साइक्लिक फैशन में लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा 117647 058823529 4। ठीक है, 3/7। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे मान लेते हैं हम 7/7 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, 3/7 आपका 3 नंबर से शुरू होगा, यानी कि इस 1 से शुरू होगा, 176470588235294 यहाँ पे खत्म होगा। उसके बाद 4/7 कैसे लिखेंगे, 4/17 कैसे लिखेंगे, 4/17 में क्या हुआ,
फोर्थ नंबर से शुरू होगा। फोर्थ नंबर कहाँ पे आता है आपका, यहाँ से शुरू होता है। तो फोर्थ नंबर यहाँ से शुरू होता है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 235294117647 और फिर ये डिजिट 0588। उसके बाद मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 7/17। 7/17 कहाँ से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा। तो 7/17 लिखना पड़ेगा आपको 0.1176470588235229। ठीक है, समझ आई है बात। तो ये हो जाएगा आपका 7/17। अब मान लो 16/17 लिखना है, तो 16 नंबर पे कौन सा नंबर है आपका, 16 नंबर पे है 9 नंबर। तो 9 से शुरुआत करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.941174647 और 05882352। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर 16/17। तो कितना इजी है, बहुत सिंपल है, वैदिक मैथमेटिक्स का कमाल है ये। अभी हम एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे देखो, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस तो 16 थे और यहाँ पे पॉसिबल जो मल्टीप्लायर हो सकते थे वो 16 हो सकते थे, 16/17 तक, है ना। 17/17 तो 1 बन जाता। तो यहाँ पे अगर डेसिमल प्लेसेस कम है आपके पास और मल्टीप्लायर है आपके पास ज्यादा, तो वहां पे क्या करना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1/13 है, तो इसके कितने मल्टीप्लायर हैं, 12 मल्टीप्लायर पॉसिबल है। बट 1/13 में कितने डिजिट है, ओनली 1 2 3 4 5 6, तो ओनली 6 डिजिट ही है। तो हमें डिजिट कितने चाहिए, हमें डिजिट चाहिए 12। 12 डिजिट से मिलके ही ये आंसर आपका बन पाएगा, ठीक है। बट लेकिन डिजिट जो टोटल होंगे वो 6 ही डिजिट होंगे, तो उन्हीं 6 डिजिट्स को हमें साइक्लिक फैशन में लिखना है, ठीक है। तो साइक्लिक फैशन में अब कैसे लिखना है, अब देखो इन दोनों से मिला के हम 12 नंबर तक काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो ये 0 तो नो डाउट एक नंबर पे आएगा, ठीक है। 0 के बाद आता है 1, तो यहाँ पे 1 है, 1 आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पे। उसके बाद 2 आता है, 2 आ जाएगा, देखो 2 सिंगल है, तो 2 आ जाएगा आपका थर्ड प्लेस पे। 2 के बाद है 3, तो एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, ये सिंगल 3 है और ये है आपका 38, तो सिंगल 3 आएगा फोर्थ नंबर पे और ये 38 वाला 3 आएगा फिफ्थ नंबर पे। ओके, अब 3 के बाद आता है 4, 4 इसमें तो अवेलेबल नहीं है, इसमें अवेलेबल है, तो इसको लिखेंगे हम सिक्स नंबर। और 4 के बाद आता है 5, 5 यहाँ पे ओनली एक है, तो 6 और ये बन जाएगा आपका सेवंथ नंबर। 5 के बाद आता है 6, तो देखो ये खाली 6 है और ये है 69, तो इस 6 को लिखेंगे हम एट्थ नंबर और ये वाला 6 जो होगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 9th नंबर, ठीक है। 6 के बाद आता है 7, 7 में ये हो जाएगा हमारा 10th नंबर और 8 हो जाएगा हमारा 11th नंबर और 12 हो जाएगा हमारा 9th। 9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12th नंबर, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको जैसे मान लेते हैं 3/13 लिखना है, तो 3/13 मतलब ये वाले नंबर से शुरू होना है, तो 0.230769। देखो इसी, अब ये जो 2 है, जो थर्ड नंबर है आपका, इसी इसी साइक्लिक ऑर्डर में पड़ रहा है, तो खाली यही 6 डिजिट को साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब जैसे 4/3 है, 4/13 है, तो 4 यहाँ पे पड़ रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, तो अब इसको लिखोगे 0.307692, इस नंबर को लिख दिया आपने। अब अगर 5/13 लिखना है, देखो 5 पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो साइक्लिक फैशन है, इस साइक्लिक फैशन में आपको लिखना है, तो यहाँ पे बनेगा आपका 0.384615। समझ में आई बात। तो क्योंकि ये जो फिफ्थ नंबर है आपका यहाँ पे पड़ रहा है, इसलिए इस वाला जो ये वाला जो आपका पूरे 6 डिजिट्स हैं, इनका साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन होगा। अभी अगर आपको 12/13 लिखना है, 12/13 से पहले मान लेते हैं 11/13 अगर लिखना पड़ा आपको, तो 11/13 कहाँ पे आएगा भाई, 11 देखो यहाँ पे पड़ रहा है 8, 11th डिजिट यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ से शुरू होगा ये 0.846153 और 12/3 देखो 12th नंबर कहाँ पे है, ये 9 है, तो ये वाला जो साइक्लिक फैशन होगा वो यहाँ पे लाई करेगा 923076,
076। तो समझ गए बात, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट्स लेस हैं तो हम नेक्स्ट मल्टीप्लायर फाइंड करके नंबर ऑफ डिजिट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, विद हमें इक्वल बनाना है, नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी है आपकी उन डिजिट्स को हमें इक्वल बनाना है जितने हमारे मल्टीप्लायर होंगे। ओके, तो आइए कुछ अब सेकंड मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं जो बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हो, बहुत सिंपल मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे 1/7 की वैल्यू ये लिखी है, अगर हमें 2/7 निकालना है तो देखो इसकी जो 2 डिजिट है स्टार्टिंग की, उन 2 डिजिट को हम कंसिडर करेंगे। तो 2 डिजिट कौन सी है वहां पे, 0.14। अब अगर उसका 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 28। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 2/7 है वो 28 से शुरू होगा, तो 28 इसमें अवेलेबल है। तो अब आगे की डिजिट तो आपको साइक्लिक ऑर्डर में लिखनी है, और अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 0.42 आएगा। 42 है यहाँ पे अवेलेबल, बिल्कुल है। तो ये जो शुरुआत होगी वो 42 से होगी, साइक्लिक फैशन में लिख दिया मैंने। ओके, अगर हमें फोर्थ मल्टीप्लायर लिखना है तो लिखेंगे सिर्फ सिंपल 0.56। 56 है क्या, नहीं है 56, बट 56 से अगला नंबर, 56 से अगला नंबर है 57 अवेलेबल है। तो हम इसको फिर यहाँ 57 से आगे लिखना शुरू करेंगे, 571428। पहले वाले से सिंपल मेथड है, बहुत आसान है। अब 14 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 70। क्या 70 है अवेलेबल, जी हाँ 7 अवेलेबल है, ये रहा आपका पास 7। तो यहाँ 7 से शुरुआत करेंगे, 0.714285। अगर 6/7 है सो 14 into 6 दैट इज 84। 84 है यहाँ पे कहीं पे, नहीं है, तो 84 से अगला नंबर 85 है, 85 अवेलेबल है यहाँ पे। तो 85 नंबर से हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। तो 0.857142, जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हो। 1/17 जो लास्ट के 2 एग्जांपल मैंने और भी सिखाए हैं आपको, वो भी आप इसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसान है। अब हम कुछ एक और थर्ड मेथड पढ़ेंगे जो इससे भी आसान है। देखो आसान मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि आसान कुछ नहीं होता, आसान वो है जो आपको समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो एक और सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ, जैसे 1/7 है, यहाँ पे इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 7 है। तो अगर इसका सेकंड मल्टीप्लायर अगर हमें चाहिए तो देखो इसका जो 2 है, 2 को मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करते हैं, 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 14। इसका मतलब क्या है कि लास्ट की डिजिट क्या बनेगी, 4 बनेगी। तो यहाँ पे आपको क्या पता है कि लास्ट की डिजिट हमारी 4 है। ठीक है, तो अब आपको उल्टे साइक्लिक फैशन में लिखना पड़ेगा। 4 से पहले क्या आता है, 1 आता है, 1 से पहले क्या आता है, 7 आता है, 7 से पहले 5, 5 से पहले 8, 8 से पहले 2, और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, 3/7, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 7 में करनी पड़ेगी, तो 7 की मल्टीप्लाई जब 3 में करोगे तो ये आएगा 21। तो केवल आपको लास्ट डिजिट कंसिडर करनी है, तो लास्ट डिजिट हमें मिल गई यहाँ पे 1, तो 1 लास्ट डिजिट है। बाकी आपको उससे पहले वाले जो नंबर है वो लिखने हैं। पहले कौन सा है, 7 है, 5 है, 8 है, 2 है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ओके, 4/7 है, तो 7 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 28। लास्ट डिजिट हमें मिल गई 8, तो 8 हमारी लास्ट डिजिट हो जाएगी। अब 8 लास्ट डिजिट है, उससे पहली डिजिट लिख दो। 8 से पहले 2 है, 2 से पहले 4 है, 4 से पहले 1 है, 1 से पहले 7 है, 7 से पहले 5 है। तो ये आ गया आपका आंसर। अब अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो ये आ जाएगा 35। लास्ट डिजिट आपकी 5 है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। 5 से पहले नंबर हम लिखते चले जाएंगे, 8 है, 2 है, 4 है, 1 है, 7 है, और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। सेम फैशन में हम 6th मल्टीप्लाई उसका लिख सकते हैं 42। 2 यहाँ पे लास्ट डिजिट, तो 2 यहाँ पे लास्ट डिजिट लिख दी हमने, उससे पहली डिजिट लिख दो 4, 1, 7, 5, 8, और यहाँ पे डेसिमल लगा दो। बहुत सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का, इजीली इन तरीकों से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो।
तो ये 3 मेथड मैंने आपको बताया, जो आपको सिंपल लगता है उस मेथड को अप्लाई करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यही कमाल है वैदिक मैथमेटिक्स का। आने वाले आगे जो लेक्चर्स हैं हमारे बहुत ही शानदार होने वाले हैं, और वैदिक मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है अपने चैनल पे वैदिक मैथ्स के नाम से, तो आप पूरी प्लेलिस्ट जाके देखें। बहुत फैंटेस्टिक सीरीज है, मजा आ जाएगा आपको देख के। ऐसे मेथड्स आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, पहले कभी नहीं सीखे होंगे। बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाले एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं वहां पे, आश्चर्यचकित करने वाले मैंने तरीके आपको सिखाए हैं। तो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को शेयर करें ज़्यादा लोगों के साथ, और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें 2 मिलियन लोगों तक पहुंचना है 2025 तक। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।